राधे राधे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में जो बात करने वाली हूँ आपसे, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्दी गंगा दशहरा का पर्व आने वाला है, जो इस बार 30 मई को होगी। तो आज मैं इस वीडियो में इसी बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आपको बताऊंगी जो शायद बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जो इस पर्व में बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे चैनल पर ज्वाइन हुए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल की सदस्यता नहीं प्राप्त की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला कोई वीडियो आपको डालूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करती हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। गंगा दशहरा फ्रेंड्स, इस बार का जो गंगा दशहरा है वो अब सभी जानते हैं कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है, जो निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन होता है। इस बार इसका जो आरंभ तिथि है वह है 29 मई को सुबह 11:49 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति की जो तिथि है वह 30 मई दिन मंगलवार दोपहर 1:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि गंगा दशहरा होता क्या है और इसका क्या महत्व है, ये किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है। इस दिन गंगा माँ की पूजा होती है क्योंकि वह प्रथम बार पृथ्वी पर अपने पितरों की उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। तब से गंगा दशहरा का जो पर्व है वो हर मानव मनाता है, ताकि उनके पितरों को भी पूर्ण रूप से मुक्ति मिल सके। विधि विधान से की जाती है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा की तिथि यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं पापों का नाश करने वाली मानी गई है। गंगा अवतार हस्त नक्षत्र में हुआ था। इस तिथि को गंगा दशहरा को गंगावतरण भी कहा जाता है, इसलिए इस तिथि को अधिक महत्व है। गंगा पर स्नान, दान तथा तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा अपने पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने और पापों को नष्ट करने के लिए धरती पर आई थी। इसके पूर्व माँ धरती पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में निवास करती थी। इस बार गंगा दशहरा 30 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के अवसर पर भगवान शिव की नगरी काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, गढ़मुक्तेश्वर आदि स्थानों पर मां गंगा की पूजा की जाएगी और स्नान दान किया जाएगा। इस अवसर पर मां गंगा की आरती भी की जाती है। आइए जानते हैं गंगा आरती और इसको करने का विधान क्या है, विधि क्या है। तो दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की आरती के लिए पत्ते वाले एक दोने में फूल और घी का दीपक रखें। इसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करें। अब मां गंगा को प्रणाम करके उनकी आरती करें। आरती के पश्चात दीप और फूल को मां गंगा के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से मां गंगा प्रसन्न होती है और 10 पापों से मुक्ति करती है, भक्त को पाप से मुक्त करती है। के दिन मां गंगा को पूर्वजों की मुक्ति के लिए धरती पर लाया गया था, इसलिए इस दिन को मां गंगा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दशहरा 10 शुभ वैदिक गणनाओं का प्रतीक है, जो विचारों, कार्यों और वाणी से संबंधित 10 पापों को नष्ट करने के लिए गंगा की शक्ति को दर्शाता है। इस वैदिक गणनाओं में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वां दिन गुरुवार, हस्त नक्षत्र, सिद्ध योग, गर आनंद योग और कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य शामिल होता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को 10 पापों से मुक्ति मिलती है, 10 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स गंगा दशहरा का पूर्ण महत्व।
दोस्तों, इस बार जो गंगा दशहरा पड़ रहा है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं जो 3 प्रकार से बन रहे हैं। पहला योग जो है वो रवि योग है, दूसरा योग सिद्धि योग और तीसरा धन का योग बन रहा है। इसके साथ ही ज्योतिषों में सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह को गोचर भी कर्क राशि में हो रहा है और इसके कारण धन का योग अधिक बन रहा है। इस गंगा दशहरा का जो शुभ तिथि है वो सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि गंगा के दशहरा के दिन हर एक चीज़ 10-10 करके दान करनी चाहिए। दान करने के लिए हम पंखा, गरीबों में कपड़े को दान कर सकते हैं, अन्न को दान किया जाता है। इस दिन सोने की बनी हुई चीज को दान शुभ माना जाता है। साथ ही किसी भी गरीब को धन अगर दान किया जाए तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन में बढ़ोतरी होती है और हमारे पितरों को सुख का प्राप्ति होती है। इस दिन आप चाहे तो पंडित पुरोहित को भोजन करा सकते हैं। पूजा की सामग्री को दान में देना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो स्नान के बाद गंगा घाट पर जो भी गरीब आपको दिखे उन्हें पूजा की सामग्री देकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके पितरों को काफ़ी शांति प्राप्त होती है और हमारे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है, ऐसा वेदों में माना गया है। गंगा दशहरा के दिन मटकों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, तो अगर आप चाहे तो मटकों का भी दान कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दान की विधि कि हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि गंगा दशहरा के दिन कौन कौन से कार्य को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांस मदिरा खाने से हमारे पितरों को बहुत तकलीफ होती है इस दिन। और हमें पेड़ काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पे बहुत सारे जीवों का बसेरा होता है। पेड़ काटने से हम उसका बसेरा छीनते हैं, इससे हमारे पितर नाराज़ हो जाते हैं। तीसरा काम, हमें किसी बड़े का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का अनादर इसका मतलब है कि हम साक्षात अपने पितरों को नाराज़ कर रहे हैं। चौथी जो काम है वो है हमें अपने घर की स्त्रियों का अपमान नहीं करना है, क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है और पूर्वजों के नज़रों में स्त्रियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए हमें स्त्रियों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। प्लस किसी भी जीव जंतु को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव जंतु में स्वयं भगवान का वास होता है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन किसी भी जीव जंतु को किसी भी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।